जो भी मेरा भाई आज तक सिंगल है तो डोंट वरी, इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद और सारी बातों को फॉलो करने के बाद तुम एक हाई वैल्यू मैन बन जाओगे और कोई भी फीमेल तुमसे चुटकियों में अट्रैक्ट हो जाएगी। बिकॉज आज मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो हर वुमेन एक मैन में फाइंड करती है और उसे अट्रैक्ट होती है। बाकी मैं सिंगल हूँ या मिंगल ये तुम्हें वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। सो वॉच दिस ऑन योर रिस्क। नंबर 1, सेल्फ रिस्पेक्ट। अब अगर तुम्हारे लुक्स एवरेज है या बहुत ही अच्छे हैं और तुम किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर लेते हो देन स्टॉप। बिकॉज अगर तुम खुद की ही रेस्पेक्ट नहीं करते हो, कोई भी इंसान तुम्हारा मजाक बना के चला जाता है, तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो कोई इंसान भी तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगा। लड़की तो बहुत दूर की बात है। हर एक इंसान यही नोटिस करता है कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। तो आज से ही अपनी बाउंड्रीज सेट करो। लाइक अगर तुम्हें कोई भी चीज गलत लग रही है तो तुरंत नो कहो, चाहे सामने वाला कोई भी हो। ये चीज एक फीमेल को बहुत ज्यादा पसंद आती है कि इस बंदे की कुछ वैल्यू है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, बाउंड्रीज है और ये इसको कभी भी ब्रेक नहीं करता है। सो ऑलवेज चूज सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर लुक। नंबर 2, योर गोल्स। अगर तुम एक वेले इंसान हो जिसके पास करने को कुछ भी नहीं है तो कोई भी लड़की तुमसे अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि एक वुमेन सबसे पहले लड़के में अपनी सेफ्टी देखती है, अपना फ्यूचर देखती है और ये बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारे गोल्स हैं, तुम रोजाना मेहनत करते हो तो ये चीज एक वुमेन को बहुत अट्रैक्ट करती है। और तुमने चीज नोटिस भी की होगी रियल लाइफ में कि जब एक बंदा अपने करियर और गोल को लेकर फोकस्ड होता है तो खुद एक हाई वैल्यू वुमेन उसे अप्रोच करती है। और ये तुमने स्कूल में भी देखी होगी कि जो बंदा इंटेलिजेंट होता है लड़कियां उससे ज्यादा बातचीत करती है। अब तुम वही घिसा पिटा बैक बेंचर वाला सिनेरियो कहोगे कि लाइफ में हमेशा बैक बेंचर सक्सेस होते हैं, एंड आई एग्री, बट ओनली 1%। बाकी सारे बेरोजगार होते हैं और हवाबाज होते हैं, एंड दैट्स रियलिटी। तो हमेशा अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी रखना करियर और गोल को लेकर, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, क्योंकि एक टाइम के बाद तुम्हें बंदी धोखा दे सकती है लेकिन तुम्हारी स्किल, तुम्हारी सक्सेस तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती। सो नंबर 3, सोशल नेटवर्किंग। अगर तुम वो बंदे हो जो सारा दिन कमरे में बंद रहता है और काम भी नहीं करता है, खाली रील्स देखता रहता है, यूट्यूब देखता रहता है और खुद को इंट्रोवर्ट कहता है और समझता है मैं एक सिग्मा मेल हूँ, देन स्टॉप। अगर तुम्हारी कोई रियल लाइफ में नेटवर्किंग नहीं है, तुम अपने आसपास वाले लड़कों को नहीं जानते हो, अपने मोहल्ले में कौन रहता है उसको नहीं जानते हो, तुम्हें बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, तुम अकेले कहीं खाना नहीं खा सकते, देन तुम ये चीज भूल जाओ कि कोई भी लड़की तुमसे बात करेगी। सो बी ए रियल मैन। अपने घर के सारे काम खुद करो, अपनी जान पहचान बनाओ, लोगों से बातचीत करो, उनकी मेंटेलिटी को समझो ताकि तुम किसी भी वुमेन से इजीली बात कर पाओ, उसे अप्रोच कर पाओ, तुम्हें डर नहीं लगे, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सो बी ए मैन फर्स्ट। नंबर 4, बी काइंड। ये चीज सोशल मीडिया ने बहुत डाउन कर दी है। आज का हर दूसरा लड़का खुद को बैड बॉय कहता है और सिग्मा बने घूमता है और किसी की इज्जत नहीं करता। देन वो कहता है कि मुझे सुंदर, सुशील, संस्कारी कन्या चाहिए। तो तुम ये चीज भूल जाओ। अगर तुम आज की डेट में किसी बंदे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हो तो कोई भी लड़की तुमसे अच्छे से बात नहीं करेगी। वो बात करना तो छोड़ो, तुम्हारे पास देखेगी भी नहीं। तो पहले खुद अच्छे इंसान बनो, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करो, जानवरों की सेवा करो, स्पिरिचुअल बनो, देन तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान तुम्हारे लिए खुद अच्छी लड़की भेज देंगे। बट फर्स्टली बी काइंड, रेस्पेक्ट एवरी एल्डर, स्मॉलर, हार्ड वर्कर पर्सन, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी इम्प्रूव करेगी और तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज करेगी। आई प्रॉमिस टू यू कि कोई भी बंदा इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लेता है और अपने अंदर डेवलप कर लेता है, देन वो इस दुनिया में किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर पाएगा। एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। अब बताती है जवाब की। देन आई एम सिंगल सिंस बर्थ, एंड इसका सीधा सा रीजन है आई एम टू बिजी इन माई लाइफ। जब से मैंने चैनल स्टार्ट करा है तब से मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं डेली की 2 वीडियोस बनाता हूँ, एक इंस्टा के लिए, एक यूट्यूब के लिए। तो तुम खुद सोचो, मैं जब कहीं बाहर नहीं जाता हूँ, किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, बल्कि अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाता हूँ, तो बंदी तो बहुत दूर की बात है। बाकी फ्यूचर में कभी देखेंगे तो बता दूंगा। बाकी आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। खूब पतंग उड़ाओ भाई, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई लोनलीनेस नहीं है, उदास मत बैठे रहो, पतंग उड़ाओ। लाइफ में एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, फन भी बहुत जरूरी है। अगर काम कर रहे हो थोड़ा फन भी जरूरी है। सो एंजॉय योर फेस्टिवल। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।